बहन कुमारी मायावती को देश के प्रधानमंत्री बनाना होगा और 2024 में प्रधानमंत्री के बाद बिहार में भी 2025 में सरकार बनानी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा नहीं है, एक करिश्मा तो ईवीएम मशीन का है। हमारे देश का प्रधानमंत्री राशने बांटे में लगे हुए हैं और यहाँ प्रत्येक दिन हत्या, छेड़खानी, बलात्कार, मारपीट बहुत कुछ हो रहा है। 5 स्टेट के चुनाव की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के कोई करिश्मा नहीं है। ईवीएम के माध्यम से इन्होंने करिश्मा दिखाते हैं और नहीं तो भारत देश के अलावे जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुई वहाँ के लोग ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ के गरीब अगर बाबा साहब के विचार से कोई चलता हो, कोई पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी ही है। इन्होंने थोड़े जीते हैं और नहीं। बीजेपी तो कहती है कि जहां वो जीत जाते हैं वो उस दिन बीजेपी ईवीएम का नाम ही नहीं लेते, हारने के बाद ईवीएम करते हैं। बीजेपी अगर कहता है कि ईवीएम जहां जीतने और हारने की बात, तो जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुआ वहां के लोग ईवीएम के इस्तेमाल क्यों नहीं करते। 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी बात क्यों कही कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग, ये दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब का निर्वाण दिवस मनाते हैं, बाबा साहब के संविधान से अधिकार पाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को भूल जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बीएसपी में हैं, प्रदेश सचिव हैं बीएसपी में और बहुत ही गद्दावर हैं। हमने देखा है वह संघर्ष कर रहे हैं लगातार। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज परिनिर्वाण दिवस पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को क्या संदेश देना चाहें देश में लोगों को। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो हम लोग को संदेश है कि देश के जितने भी सरकार हैं वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये विचार के विपरीत हैं। अगर विपरीत नहीं हुए होते तो आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना नहीं पड़ता कि हम इस देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य साफ है कि हमारे देश में 81 करोड़ लोगों को इनकी शासन में स्थिति इतना आ गई कि इनको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। स्वाभिमान नहीं हो पाए हैं, अपने मेहनत मजदूरी से कमाने के लायक नहीं हैं, इनके रोजी रोटी छिना चुका है। इनके बाद लोग गरीब है ना, 81 करोड़ जब गरीब हैं तब तो कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोग को फ्री मुफ्त में राशन देंगे। ये तो कहते हैं कि हमारा देश बहुत ऊपर जा रहा है, हम देश के बादशाह बन रहे हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं, फिर अमीरी भी दिखा रहे हैं। कैसे मामला बना? ये बात सही कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन विश्व गुरु बनने के कारण और विकास का यही मतलब होता है कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना होगा। जिस देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है तो विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये बताइए। जिस देश में 81 करोड़ लोग अगर भूखे हों, उस देश के लीडर अगर कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो ऐसी घोषणा पर तौहीनी आता है, शर्म आता है कि ऐसी घोषणा क्यों लोग करते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ये परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब ने संविधान सौंपते हुए कहे थे कि अगर हूबहू भारत के संविधान लागू कर दिया जाए तो 10 साल में भारत सोना का चिड़िया हो सकता है। लेकिन आज आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए, अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री राशने बांटे में लगे हुए हैं और यहाँ प्रत्येक दिन हत्या, छेड़खानी, बलात्कार, मारपीट बहुत कुछ हो रहा है। आप अभी वर्तमान 5 स्टेट के चुनाव की घोषणा देखें। 5 स्टेट के चुनाव की घोषणा में
भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के कोई करिश्मा नहीं है। एक करिश्मा अगर कोई है तो ईवीएम का करिश्मा है। अगर इस ईवीएम के माध्यम से इन्होंने करिश्मा दिखाते हैं, और नहीं तो भारत देश के अलावे जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुई वहाँ के लोग ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसलिए आप लोग के माध्यम से मुझे कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ के गरीब, अगर बाबा साहब के विचार से कोई चलता हो, कोई पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी ही है, इसके सिवा कोई नहीं है। बहन कुमारी मायावती को देश के प्रधानमंत्री बनाना होगा, और 2024 में प्रधानमंत्री के बाद बिहार में भी 2025 में सरकार बनानी होगी। तब हमें बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टेट के चुनाव का रिपोर्ट देगा। साथ बीजेपी ने 3 राज्यों में अपना झंडा गाड़ा है, इस पे क्या कहना है? यही तो मैं बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा नहीं है। एक करिश्मा तो ईवीएम मशीन का है, एक करिश्मा ईवीएम मशीन का है। ईवीएम मशीन जीता है, इन्होंने थोड़े जीते हैं। और नहीं, बीजेपी तो कहती है कि जहां वो जीत जाते हैं वहाँ उस दिन बीजेपी ईवीएम का नाम ही नहीं लेते, हारने के बाद ईवीएम करते हैं। बीजेपी अगर कहता है कि ईवीएम जहां जीतने और हारने की बात, तो जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुआ वहां के लोग ईवीएम के इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये भी बात सही है। वहां के लोग को ईवीएम के इस्तेमाल करना चाहिए, या नहीं तो निश्चित रूप से ईवीएम में ही बहुत भारी घपला है। और इसी घपला का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे डेमो दिखा दिया। इलेक्शन कमिश्नर आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिक चुका है। इसका परिणाम है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने डंका बचा रहा है कि हम विश्व विजेता हैं। इस बार कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा में इतना सीट जरूर लाएगा कि हमारे बगैर किसी का सरकार न बने, और बहन कुमारी मायावती जी के बगैर अगर सरकार नहीं बनता है तो देश का प्रधानमंत्री बहन जी होंगे। यानी मोदी जी का जो ये सब है सब हवा हो जाएगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में एक विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे या नहीं बने थे? भारत देश में देवगौड़ा जी, मतलब ये है सर कि भारत देश में देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री क्या फूल बहुमत से बने थे? ऐसा तो नहीं है। इसलिए राजनीति में मजबूरी का सौदा होता है, और जब मजबूरी आता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोग दौड़ के बहुजन समाज पार्टी के पास आएंगे, बहन जी हम आपको सरकार बनाने की न्योता दे रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग से मैं आग्रह कर रहा हूं कि 2024 में बहन कुमारी मायावती जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बहुजन समाज के लोग। सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सपना देख। अब दूसरे पार्टी के लोग अगर इस बात को कह रहे हैं सपना देख रहे, तो सपना देखना कोई गैर खराब बात है क्या? सपना देखना कोई गलत बात है? नहीं। इसलिए सपना देखना अच्छी चीज के सपना देखना चाहिए, इसलिए बराबर सपना देखना चाहिए, और जो सपना देखता है वही कामयाबी होता है। उत्तर प्रदेश में सीट नहीं ला पाए हैं, पूरे देश की क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सरकार मैंने बनाया, और आज भी हमारा 10 गो सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मैं कम हूँ और हमारा वोट कम है, ऐसा नहीं है। ये तो राजनीति उठा पटक होता है, उतार चढ़ाव होता है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी चढ़ाव पर बढ़ेगा तो इस देश में कामयाबी होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव।